नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 7 अप्रैल गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र की मंडियों में इन दिनों लाखों बोरी चना की आवक हो रही है, परंतु इसमें तेजी बने रहने के आसार हैं। जयपुर में मील डिलीवरी चने के भाव 5,125 रुपए प्रति क्विंटल बोले जा रहे थे। स्टॉकिस्टों की मांग जारी रहने से शीघ्र ही मील डिलीवरी चना 5400 रुपए प्रति क्विंटल बिक सकता है। मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र में सरकार ने एमएसपी पर चने की खरीद शुरू कर दी है। हालांकि राजस्थान में समर्थन मूल्य पर चने की खरीद अभी प्रारंभ नहीं हुई है। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर ट्रेलर और ट्रेवलर्स बस की टक्कर हो गई। हादसे में 24 लोग घायल हो गए। बस में पशुपालन विभाग के 28 कर्मचारी थे, जो जयपुर में धरने में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। हादसा ड्राइवर की नींद की झपकी आने से हुआ। दरअसल खेरवाड़ा उपखंड क्षेत्र के पशुपालन विभाग के सभी कर्मचारी जयपुर में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होने गए थे। लौटते समय यह हादसा हुआ। दौसा के एक सरकारी स्कूल में दूषित खिचड़ी खाने से 22 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। एक के बाद एक बच्चों की तबीयत बिगड़ते देख स्कूल स्टाफ में भी खलबली मच गई। 17 बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना नांगल राजावदान क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की है। बुधवार को भोजपुरा की ढाणी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील के तहत खिचड़ी दी गई थी। खिचड़ी खाने के बाद अचानक बच्चों को उल्टियां होने लगी और वे पेट दर्द से कराहने लगे। सूचना मिलने पर सीएमएचओ डॉक्टर सुभाष बालोनिया और डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर दीपक शर्मा स्कूल पहुंचे। जयपुर कोट्योर शो की आज ग्रैंड ओपनिंग होगी। इसमें आज अभिनेत्री सोनाली राउत, वैशाली ठक्कर और बॉलीवुड एक्टर राजीव सिंह रैंप वॉक करेंगे। इसका आयोजन अजमेर हाईवे पर द पैलेस में हो रहा है। इस शो में बॉलीवुड सेलिब्रिटी, टेलीविजन एक्ट्रेस, फेमिना मिस इंडिया फाइनलिस्ट और सुपर मॉडल्स का जमावड़ा देखने को मिलेगा। वहीं शुक्रवार को नागिन और खतरों के खिलाड़ी फेम अदा खान रैंप वॉक करेंगी। चैत्र नवरात्र के साथ मुस्लिम समाज का रमजान का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में उपवास व रोजे करने वाले लोगों का जायका फलाहारी सामग्रियों के बढ़ते हुए दामों ने बिखार रखा है। नवरात्रि व रमजान में फलाहारी व इफ्तारी के सामग्रियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। फलों व अन्य सामग्रियों के आसमान छूते भावों से लोगों के सामने महंगाई का संकट खड़ा हो गया है। इससे लोगों को फल खरीदने भारी पड़ रहे हैं। वर्तमान में सहकारी सामग्री व फलों की मांग ज्यादा होने के कारण इनके दामों में भी तेजी बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों में मूंगफली, साबूदाना, सिंघाड़ा व सूखे मेवों के दामों में उछाल देखा गया है, तो फलों के भावों में भी तेजी बनी हुई है। जयपुर में 2 नगर निगम बना दिए, लेकिन हेरिटेज नगर निगम और जयपुर ग्रेटर नगर निगम दोनों का ही खजाना खाली है। राजस्व वसूली को लेकर भी दोनों नगर निगम पीछे रहे हैं। हालांकि राजस्व वसूली के मामले में हेरिटेज के मुकाबले जयपुर ग्रेटर अव्वल रही, जबकि हेरिटेज नगर निगम फिसड्डी साबित हुआ है। जयपुर ग्रेटर की तुलना में हेरिटेज निगम आधा भी राजस्व नहीं वसूल कर पाया है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने पिछले वित्तीय वर्ष में 82 करोड़ 30 लाख रुपए का राजस्व वसूल किया। वहीं हेरिटेज नगर निगम सिर्फ 41 करोड़ 44 लाख रुपए ही राजस्व वसूल कर पाया है। राजस्थान में महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी पर सरकार के एक और टैक्स की मार पड़ सकती है, विशेषकर उन लोगों पर जिन्होंने वर्ष 2009 के बाद मकान या अन्य कोई ट्रांजैक्शन कराया है। ऐसे लोगों से सरकार लेबर सेस वसूलेगी। इसके लिए लेबर डिपार्टमेंट ने प्रदेश के सभी बिजली कंपनियों को एक लेटर लिखा है। इसमें उनसे 2009 से जारी बिजली के कनेक्शनों की जानकारी मांगी है। इन बिलों के आधार पर ही डिपार्टमेंट के लोगों को रैंडम नोटिस जारी करके लेबर सेस जमा करवाने के लिए कहा जाएगा। 1 महीने पहले तक 70 रुपए किलो बिकने वाला नींबू 400 रुपए तक पहुंच गया है। हाल ये है कि लोग अब नींबू किलो के हिसाब से खरीदने के बजाय पीस के हिसाब से खरीद रहे हैं। जोधपुर और जयपुर में सबसे ज्यादा 350 से 400 रुपए किलो भाव है। वहीं चित्तौड़गढ़ में 240 रुपए और कोटा में 250 रुपए प्रति किलो तक नींबू बिक रहा है। खुदरा ही नहीं, थोक भावों में भी जबरदस्त उछाल आया है। जयपुर में मार्च में नींबू के थोक भाव 60 रुपए किलो थे, जो अप्रैल में 250 से 300 रुपए किलो तक पहुंच गए। इसी तरह जोधपुर में नींबू के थोक भाव 60 से 320 रुपए पहुंच गए। शेखावटी वीवी कॉलेजों को फॉर्म जमा कराने की एवज में 8 रुपए प्रति फॉर्म देगा। इस तरह विश्वविद्यालय विभिन्न कॉलेजों को 7,20,000 रुपए का भुगतान करेगा। फिर भी कॉलेज विद्यार्थियों से 100 से 500 रुपए वसूल कर रहे हैं। शेखावटी यूनिवर्सिटी से जुड़े निजी व सरकारी कॉलेज विकास शुल्क के नाम पर
विद्यार्थियों से अवैध वसूली कर रहे हैं। सीकर व झुंझुनू के 71 सरकारी और निजी कॉलेज संचालक परीक्षा फॉर्म जमा कराने के लिए हर प्राइवेट छात्र से 100 से 500 रुपए तक वसूल कर रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार वे किसी तरह की फीस नहीं ले सकते। कई कॉलेज तो छात्रों को रसीद भी नहीं दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के कारण गुरुवार को देश में भी स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 53,000 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 68,000 रुपए पर बरकरार है। ऐसे में लंबे समय बाद सराफा बाजार में ग्राहकों की रौनक देखने को मिल रही है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 53,000 रुपए पर आ गई है, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 रुपए पहुंच गई है। बूंदी जिला हॉस्पिटल के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के ध्यान नहीं देने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने एक और तो सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवा दी हैं, वहीं दूसरी ओर कई वर्षों से चल रही निःशुल्क जांच योजना का लाभ रोगियों को नहीं मिल पा रहा है। 1-2 सामान्य जांचों को छोड़कर किसी प्रकार की जांचें अस्पताल में नहीं हो रही हैं। इससे लोगों को मजबूरन निजी लैब में जांच करवानी पड़ रही है। यूपी की तर्ज पर अब राजस्थान में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। बारां शहर के रिहायशी इलाके में अवैध रूप से बनाए गए आलीशान बंगले पर गुरुवार को नगर परिषद ने बुलडोजर चलवाकर मिनटों में ध्वस्त कर दिया। करीब 6,000 स्क्वायर फीट सरकारी भूमि पर बनाए गए इस निर्माण को पोकलेन और जेसीबी की मदद से गिराया गया। यह बंगला पूर्व सभापति के करीबी का बताया जा रहा है। जालोर में एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बाल वाहिनी संचालकों की बैठक ली। इस दौरान एसपी ने बाल वाहिनी संचालकों के सुझाव सुनकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं निजी स्कूल संचालकों को स्कूल बस का रंग गोल्ड विन पीला रखने, बस के आगे और पीछे बाल वाहिनी स्पष्ट अक्षरों में लिखने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक बस में फर्स्ट एड किट रखने की सलाह भी दी गई। बारां में कृषि उपज मंडी व्यापारियों और ट्रक यूनियन के बीच चल रहा विवाद खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद समाप्त हो गया है। दोनों पक्षों में सहमति बनने से मंडी में जल्द ही शुरू होने की उम्मीद बंधी है। गौरतलब है कि ट्रक यूनियन और मंडी व्यापारियों के बीच विवाद के चलते 3 दिन से मंडी बंद है। राजस्थान में साल 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सत्ता और संगठन अभी से ही जुट गए हैं। बम्पर राजनीतिक नियुक्तियां करने के बाद अब राज्य की गहलोत सरकार में एक और मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर कांग्रेस के सियासी गलियारों में चर्चा चल पड़ी है। बताया जा रहा है कि अगस्त या सितंबर माह में तीसरा और अंतिम मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो सकता है। जानकारों ने भी इसके संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि तीसरे मंत्री पुनर्गठन के जरिए विधानसभा चुनाव से पहले नाराज वरिष्ठ विधायकों को मनाने की कवायद के तौर पर उन्हें मंत्रिमंडल पुनर्गठन में जगह मिल सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।